कौन ज्यादा पावरफुल है, हमारी प्यारी वांडा जो करप्ट होके मर गई है, एटलीस्ट मूवी में तो ऐसा ही दिखाया गया है, या फिर हमारे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज जो बच्चों की मदद करते करते खुद के जी पे एल मार रहे हैं। वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, हमारी वांडा या फिर हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ मूवी वर्जन ही कंसीडर होंगे, कॉमिक वर्जन या फिर व्हाट इफ के जो वर्जन हैं वो यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ मूवी वर्जन। आई होप यार आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करें हमारे वांडा मैक्सिमॉफ या फिर कह सकते हो स्कारलेट विच की, तो उसका जो मैजिक है केओस मैजिक। एंड वांडा को उसका मैजिक उसके बर्थ के समय से ही मिला था। आई मीन वो जब से ही पैदा हुई है तब से इसका जो पावर है इनबिल्ड है। वांडा का जो पावर है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से ही पावर अप हुआ है, और वो भी माइंड स्टोन की वजह से। अगर बात करें वांडा की सबसे पहली पावर की, तो वो हमें दिखा था एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जब उसने टोनी स्टार्क आई मीन हमारा आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, इन तीनों के साथ साथ हमारा गॉड थॉर को भी उसने माइंड कंट्रोल से अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड सेकेंड एंड थर्ड जो मेजर पावरफुल वांडा को हमने देखा था वो है इन्फिनिटी वॉर में, जहां पे वांडा ने थैनोस की जो दो संतान पहले आई थी विजन को लेने, वहां पर अकेले ही दोनों को हैंडल किया था। एंड उसी मूवी में लास्ट में हमें देखने को मिला जो वांडा है वो एक हाथ से माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर रही थी एंड एक हाथ से ही थैनोस को रोकी हुई थी। थैनोस ने वहां पर टाइम स्टोन का यूज ना किया होता तो शायद स्नैप भी ना कर पाता एंड हमारी वांडा की वजह से एवेंजर्स जीत जाते। एंड उसके बाद हमें वांडा की और एक पावर देखने को मिली एवेंजर्स एंड गेम में, जहां पे उसने थैनोस को सिंगल हैंडेडली हरा दिया था। आई मीन ऑलमोस्ट ही मार दिया था। पेस्ट वगैरह सब चीर देती है एंड ऑलमोस्ट थैनोस को मार ही देती है कि उसके पहले थैनोस ने यहाँ पर आग बरसा दिया, जो कि उसने बचने के लिए किया वांडा से। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे थैनोस हल्क को अकेले ही हरा रहा था, वहां पे वांडा मैक्सिमॉफ थैनोस को सिंगल हैंडेडली हरा रहा था। एंड विजन के मरने के बाद एंड एंड गेम के बाद वांडा इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि इतनी पावर पोजेस कर चुकी थी अपने अंदर कि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर चुकी थी वेस्ट व्यू में, इसी यूनिवर्स में। अगर आप लोग नहीं जानते कि अल्टरनेट रियलिटी क्या होता है, तो वो होता है अपने यूनिवर्स में एक ऐसा जगह खुद से क्रिएट करना जहां पे जो लोग वगैरह बसते हैं वो हर दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो सिर्फ जो जितना एरिया कोई भी कवर कर चुका है उस एरिया के बारे में ही सिर्फ पता रहता है। एंड ये जो क्रिएट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड बहुत पावर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी वांडा विजन तक। एंड देन फाइनली हमें देखने को मिला डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा कितनी बैडएस है। मतलब वांडा विजन के लास्ट से ही तो आप लोगों ने देखा है कि वो डार्क होल्ड पढ़ना स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन जो है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने जो किया बवाल, भाई साहब बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था। उसने क्या किया मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, उसने बाहर की यूनिवर्स में जाके आई मीन अदर यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही थी, ड्रीम वर्क कर रही थी एंड अदर यूनिवर्स के एक वांडा को अब खुद इधर बैठ के पोजेस कर रही थी। एंड देन वहां पे इल्यूमिनाटी एक ग्रुप जिसको सिंगल हैंडेडली 4-5 इतने पावरफुल सुपर हीरोज को अकेले 3 मिनट में खत्म कर चुकी थी। मतलब यार अदर यूनिवर्स में जाके अदर रियलिटी के 4-5 सुपर हीरो को अकेले सिंगल हैंडेडली खत्म करना, और वो भी 3 मिनट में, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भाई साहब बोलने का मौका नहीं दे रही थी उन लोगों को, ऐसे धड़ाक से मार रही थी। मतलब यार कुछ भी कह लो, वांडा इज द मोस्ट पावरफुल वुमन I ever seen, I mean in MCU। एंड हमें उसी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लास्ट में दिखाया गया है कि वांडा जिस बुक से पावर ले रही थी डार्क होल्ड, उसी बुक को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड एक बुक को नहीं, सारे यूनिवर्स के जो जितने भी डार्क होल्ड थे उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड ये भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल काम है जो करना किसी की नॉर्मल आदमी के तो बस में नहीं है, लेकिन किसी के भी बस में नहीं है, चाहे वो सुपर हीरो ही क्यों ना हो। एंड यही सारे थे वांडा मैक्सिमॉफ के पावर। अभी देख लेते हैं हमारे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के क्या क्या पावर्स हमें अभी तक देखने को मिले एमसीयू में। अगर बात करें हमारे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के मैजिक की, तो वो
वांडा के मैजिक से अलग है। वांडा का मैजिक था जो है क्रेस मैजिक एंड इसका मैजिक है एल्ड्रिक मैजिक। अगर बात करें पावर ओरिजिन की तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को बॉर्न पावर नहीं मिला। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होने के बाद वो कामरताज आए एंड वहां पे उसने सीखा ये मैजिक। एंड अभी बात करें कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो फर्स्ट डील थी वो क्या थी, तो वो है हमारा डोरमामू को हराना। डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में हमने लास्ट में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे डोरमामू को अपने ही जाल में फंसा के कैसे बीट करते हैं। एंड अगर आपको पता नहीं डोरमामू कौन है, तो डोरमामू है डार्क डिमेंशन का रूलर। डार्क डिमेंशन जो होता है उसको रूल करता है डोरमामू एंड वो एक यूनिवर्सल बीइंग है एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसको हरा पाना लगभग नामुमकिन है एंड वो अमर है। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे जो है टाइम स्टोन की मदद से ही सही, लेकिन उसको एक जाल में फंसाया एंड उसको अर्थ पे आने से रोका एंड अर्थ को एक बार बचाया। एंड ये था सबसे पहले डील डॉक्टर स्ट्रेंज का। मेरे ख्याल से सबसे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीक छू लिया था। एंड अगर सेकंड फिट की उसकी बात करें तो इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस से लड़ाई की थी। चाहे तो डॉक्टर स्ट्रेंज उधर थैनोस को मार सकते थे, लेकिन जैसे हमें मूवी में बताया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोटल कितने सारे पॉसिबिलिटीज देख लिए थे कि ये वॉर जो है थैनोस के खिलाफ हम लोग जीतेंगे या फिर नहीं। अगर डॉक्टर साहब उधर थैनोस को मार देते फिर भी शायद ये वॉर हार जाते, तो इसी कारण डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को नहीं मारा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि थैनोस को रोकना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जैसे हमारे वांडा ने थैनोस को रोका था, वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी थैनोस को रोका था। अब वो बात अलग है कि मार पूरे नहीं पाए थे, लेकिन थोड़ा बहुत टक्कर तो दे ही दिया था। अगर नेक्स्ट फीड की तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंड गेम में ऐसा कुछ बवाल नहीं किया था, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अदर यूनिवर्सेस की स्पाइडरमैन के जो विलेंस है उन लोगों को जो रोका था सिंगल हैंडेडली, वो जस्ट ओपी था। I mean, आप लोग एक बार समझ के देखो, अदर यूनिवर्सेस से इतने सारे अनगिनत विलेंस आ रहे थे एमसीयू के यूनिवर्स में एंड उनको रोक के रखा था सिंगल हैंडेडली डॉक्टर साहब अकेले। तो यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल काम है ये वाला काम। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर साहब ने कैसे अपने ही वर्जन जो है सिनिस्टर स्ट्रेंज उसको हराया है। एंड सिनिस्टर स्ट्रेंज आप अगर नहीं जानते तो वो जो थर्ड आई आ जाता है मूवी के अंदर, उसको काला वाला जो स्ट्रेंज होता है वो कितना बैड स्ट्रेंज होता है, लेकिन उसको भी हराया है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने। हालांकि वांडा के साथ 1-on-1 फाइट में डॉक्टर साहब बहुत ही फीके नजर आए इस मूवी में, लेकिन डॉक्टर साहब के अंदर पोटेंशियल है कि वांडा से फाइट कर सके। लेकिन वांडा को मूवी में जैसे ओवर पावर दिखाया है उसके सामने कोई भी सुपर हीरो टिक पाना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। यहाँ पर जो है कंपैरिजन हो रहा है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के साथ हमारे वांडा मैक्सिमम स्कारलेट विच का, तो यहाँ पर विनर निकल के आता है हमारा जो है स्कारलेट विच। आप लोग एक बात ख्याल में रखना, ये सिर्फ हम एमसीयू वर्जन्स का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि किसी कॉमिक्स या फिर व्हाट इफ वर्जन्स का। फिर आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। एंड आप लोग बताओ कौन सा पॉइंट मैंने छोड़ा है एंड आप लोगों के दिमाग में क्या क्या आ रहा है कि कौन ज्यादा पावरफुल है एमसीयू वर्जन्स में, कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर दो। यार बस मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, take care. Bye bye.